हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस डीएसएसबी के जो फ्री बैच के क्लास 8 के बारे में। और इसमें हम टॉपिक लिया है हमने प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी तैयारी में। और एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, कई बच्चों की शिकायतें ये रहती हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए मैम कैसे इंग्लिश मीडियम में भी लीजिए क्लासेस। ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए ट्राई करती हूँ, बट कई चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती। लेकिन अब मैं आपसे आपकी जितनी भी क्लासेस लूँगी उसमें इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का ही रहेगा कंटेंट भी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप जो आपकी पहले की क्लासेस जो 7 क्लासेस अपलोड हुई हुई हैं उनमें अगर आप जो सेटिंग वाला ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज चेंज करने का, सबटाइटल जैसे ही देखेंगे ना, सबटाइटल चेंज करेंगे तो उसमें इंग्लिश का ऑप्शन आएगा। इंग्लिश वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी उन क्लासेस को इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप बस सबटाइटल चेंज कर दीजिएगा क्योंकि मैंने उसमें सेटिंग चेंज करी है। ठीक है, तो उससे आपको इजी रहेगा। और बाकी जो आगे की क्लासेस होंगी मैं ट्राई करूँगी कि अब आपको दोनों में ही बाइलिंगुअल चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। और ये जो टेस्ट है हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं कोशिश तो करती हूँ हर चीज़ आपको टाइम पे प्रोवाइड करने की, लेकिन कई बार मेरी हेल्थ मेरे साथ नहीं देती और कई बार जो और चीज़ें हैं वो मेरा साथ नहीं देती। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी। मैं कोशिश करती रहूँगी अच्छे से अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाने की, और आप थोड़े से पेशेंस रखते हुए मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो चैप्टर कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में। ठीक है, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर लिए, डीएसएसबी या फिर एनबीएस की। ठीक है, जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका सेक्शन आता है ना, तो वहाँ प्रथम विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लेके आए हैं। और मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये ईजी हो जाए। ठीक है, और हर चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने के क्या कारण रहे। देखिए, आपने अगर क्लास 7 पढ़ी होगी तो आपको अभी एग्जैक्ट पता चल गया होगा। यहाँ पर या तो एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि तत्कालिक कारण क्या थे। ठीक है, या फिर आपसे नॉर्मली अगर सिंपली वो क्वेश्चन ऐसे करना चाह रहा है कि बस आपके एक नॉलेज को जानना चाह रहा है, तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के क्या कारण रहे। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा जो हमारी क्लास 7 है उसमें मैंने आपको क्लियर बताया कि तत्कालिक कारण क्या थे और बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। तो होप सो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जापान का रूस पर आक्रमण और वायसाय की संधि। होप सो आप लोगों के आंसर आ चुके होंगे। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, जो ये ऑप्शन जो आपका आंसर है वो ऑस्ट्रिया, जैसे कि मैंने आपको 7 क्लास में भी बताया था, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार की हत्या कर दी गई थी वो तत्कालिक कारण थे। लेकिन इसके पीछे भी बैकग्राउंड में भी कई चीज़ें चल रही थी, जैसे कि ये जो यूरोप का 2 गुटों में बट जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, ये सारी। और अगर बात करें वर्साई की संधि की, तो वर्साई की संधि दूसरे विश्व युद्ध के होने का कारण बनी। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध आपको जो टॉपिक है वो मैं बहुत जल्दी ही करा दूंगी, हो सकता है आपको कल ही ये प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, या फिर आज शाम को, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि डेट की बात कर रहा है। तो देखिए, डेट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब आप मुझे बताइए, 14 जुलाई 1918, 6 अगस्त 1980, 28 जुलाई 1940, 10 अगस्त 1940। जल्दी बताइए, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ ना, वो सारे मैंने आपको क्लास 7 में कराए। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है ना, तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वही सारे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा सी है। 28 जुलाई 1914 को हमारी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद में बात करें अंत की, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की
का, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, यानी कि ख़त्म कब हुआ था। ठीक है, तो व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन। आप देखिए यहाँ पर बिगन है, लेकिन यहाँ एंड कर दीजिएगा, क्योंकि पहला वाला जो ट्रांसलेट किया था ना वो यहाँ पर ऐसे ही हो गया, तो यहाँ पर एंड कब हुआ था, 14 जुलाई 1980, 11 नवंबर 1980, 28 जुलाई 1940, 10 अगस्त 1940। तो ये अगर आपने क्लासेस सही से देखी है ना तो आपको पता होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, 11 नवंबर 1980 को हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कितने साल तक चला, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो कितने साल तक चला, तो वो उसमें आप कह सकते हो लगभग 4 साल। ठीक है, लगभग 4 साल चला, और शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1940 से 11 नवंबर 1980 तक ये रहा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि किन अवधारणाओं द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या था, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यकरण और उपयुक्त सभी। अब आप जल्दी जल्दी बताइए मुझे कि ये कौन सा है, तो होप सो अगर आपने क्लास देखी है तो आपको पता चल गया होगा। उपयुक्त सभी अवधारणाएं, जैसे कि राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, ठीक है, इन्हीं अवधारणा, एक कहते हैं ना, इन्हीं ने ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य अपना फैला सके। राष्ट्रवाद की भी भावना विकसित हो रही थी, सैन्यकरण की भी भावना विकसित हो रही थी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जितना उनकी स्ट्रॉन्ग सेना होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो विश्व पर अपना अस्तित्व या कह लीजिए वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी, तो आफ्टर विच वॉर वॉज द लीग ऑफ नेशंस स्टैब्लिश्ड। तो लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिश कब हुआ था आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, स्पेन के गृह युद्ध के बाद, या भारत चीन युद्ध के बाद, जल्दी बताइए। तो होप सो आपको आंसर आपका मिल गया होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशंस की। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसकी विफलता के कारण क्या थे, क्योंकि आपको पता है ना कि दूसरा वर्ल्ड वॉर जो हुआ, कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी था कि जो राष्ट्रीय संघ की विफलता, और इसकी विफलता के क्या कारण थे उसमें मैंने आपको पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ आपको कि इसकी विफलता के कारण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कारण था वो ये था कि इसकी खुद की सेना नहीं थी, जिसकी वजह से जो एक कहते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग आर्मी अगर इसकी राष्ट्रीय संघ की होती तो हमारे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, अगर इस तरीके से, क्योंकि राष्ट्रीय संघ ने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी अच्छी चीज़ें तो लेने की कोशिश करी, लेकिन जो मेन जो लोगों को रोक सकती थी, ठीक है, या फिर एकता की स्थापना कर सकती थी, या फिर कह लीजिए एक डर की भावना स्थापित कर सकती थी, तो वो था सेना का। सेना नहीं थी अपनी, जिसकी वजह से आपको दूसरे वर्ल्ड वॉर की स्थापना, दूसरा वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वॉज द लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश्ड। कब स्टैब्लिश हुआ था लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1919, 11 जून 1920, 24 अक्टूबर 1980। जल्दी बता दीजिए कौन सी आपकी डेट थी ये। तो होप सो आपके आंसर्स आ चुके होंगे। तो इसका आंसर है हमारा 10 जनवरी 1920 को आपका इस्टेब्लिश हुआ था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था। ये नहीं वाला इसलिए पूछा जाता है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि याद हो गए कि हम, लेकिन नहीं वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताइए, ठीक है, अलाइज में कौन कौन था, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और रूस, कौन नहीं था बताइए जल्दी। तो आपके आंसर आ चुके होंगे, इसमें हमारा जर्मनी नहीं था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में जर्मनी नहीं था। और प्रथम विश्व युद्ध जो जीता था वो मित्र राष्ट्रों द्वारा जीता गया था। और हारा कौन था, हारे कौन थे, केंद्रीय शक्तियां हार गई थी। लेकिन जो एक कहते हैं ना जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया था, तो जुर्माना जर्मनी के ऊपर लगाया गया था। और इसी में ही वर्साई की संधि जो थी वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना
क्रूरता से लोग एक तरीके से जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, अब केंद्र शक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? अब यहाँ पर आप बताइए जल्दी से। वहाँ मैंने बता दिया ना कि आपको इसमें ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों शामिल थे, जर्मनी यहाँ नहीं था। जर्मनी किसका था? केंद्रीय शक्ति में से था। ठीक है, केंद्र शक्ति में कौन कौन शामिल था? तो देखिए नहीं था, इसमें नहीं की बात कर रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो जल्दी बता दीजिए कौन शामिल नहीं था। अभी आपने देख लिया इसका आंसर, ब्रिटेन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? अब आप बताइए कि कुल कितने देशों ने भाग लिया था पेरिस सम्मेलन जो हुआ था आपका? तो देखिए इसमें 27 देशों ने भाग लिया था। इसी के बाद जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन जो कि विफल रहा। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का क्या कारण था? देखिए हाँ, एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था। तो 1917 में अमेरिका शामिल हुआ था, और हुआ क्यों था ये बता देती हूँ। अभी आप देखिए, जर्मनी का अमेरिका पर आक्रमण, इटली द्वारा अमेरिका पर आक्रमण, यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना, और जापान का अमेरिका पर आक्रमण। देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है। जो एक जहाज था ना, ये लुसितानिया जो जहाज था, इसमें अमेरिका के भी नागरिक थे, लगभग 300 नागरिक थे, जिससे गुस्सा होकर अमेरिका ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री ली थी। और एंट्री किसकी साइड से ली थी? मित्र राष्ट्रों की तरफ से, ये याद रखिएगा, मित्र राष्ट्रों की तरफ से ली थी, और जिसकी वजह से जो मित्र राष्ट्र है ना, इनका पलना भारी हो चुका था। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी चीज़ें मैं आगे आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी। तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म हो गई है। मैंने कोशिश की है कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की। देखिए मैंने क्वेश्चन लिमिटेड ही रखे, क्योंकि एक चीज़ ये भी है ना कि मैं आपको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना वो करा दूं, उसके बाद मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आपको लगभग 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, दोनों मिक्स। तो इसलिए मैंने आज जो क्लास ली वो आपके 10 क्वेश्चंस ही रखे हैं। आगे आप याद रखिएगा कि जितने भी मैं टॉपिक कराती हूँ उन टॉपिक्स को ध्यान से देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड जो आप लोगों की शिकायतें हैं कि मैम क्लास रोज़ लिया करें, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ ले लूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि चीज़ें उनके लिए फ्री में यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। बस इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।